हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारा कॉलम है, जब भी हम कॉलम बांधते हैं या फिर सरिया बंधवाते हैं तो किस टाइप की बंधना चाहिए, कहां पर उसका लेप आना चाहिए और कैसा उसका रिंग होना चाहिए, कैसा कवर होना चाहिए, जो लेप देते हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना समय बिताए। तो दोस्तों, होता यह है कि जब भी हम कॉलम का जब सरिया निकालते हैं फुटिंग से, जैसा कि ये फुटिंग है, इस फुटिंग से जब हमारा सरिया निकलेगा तो एक सरिया में तो हमारा बिल्डिंग बन नहीं सकता। क्या होता है, उसमें दूसरा सरिया जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम जोड़ें तो वो जो जॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मान के चलिए आप एक कॉलम में 8 सरिया लगा रहे हैं, तो 8 सरिया जब लगा रहे हैं तो दोस्तों वो जो सरिया है वो 4 सरिया हमेशा छोटा होना चाहिए और 4 सरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपका जो कॉलम है, कॉलम जैसे मान के चलिए आपका 3 मीटर का है, तो 3 मीटर के जैसे हो गया तो इस कॉलम को हम 3 भाग में बांट दिए। जैसे ये 1 हो गया, ये जो है 2 हो गया और ये जो है 3 होना चाहिए। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा लेप है हमेशा जो है ये सेकेंड, ये मिडिल वाले जगह पर ही आना चाहिए। लेप जो है हमारा वहीं पर जो जॉइंट है वो आने चाहिए। अब जॉइंट तो आ गया दोस्तों, वहाँ ठीक है, वहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन जो जॉइंट है वो जो है किसी भी स्थिति में हमारा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक जगह पर नहीं आना चाहिए, इस टाइप का नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो जॉइंट है कभी भी हमारा इस टाइप के एक जगह पर नहीं आना चाहिए। तो फिर आना कहाँ चाहिए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो जॉइंट है हमेशा ऐसे अल्टरनेट आना चाहिए। जैसे 4 सरिया में छोटा है और 4 सरिया बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आएगा तो हमको लेना क्या है, जैसे दोस्तों जैसे मान के चलिए आपका जो सरिया है वो जैसे मान के चलिए 12 mm का है, तो वो 12 इंटू कर देना है आपको हमेशा 50। तो 12 mm का सरिया है इंटू 50 कर दिए, हमेशा आपको 50 लेना है। तो ये 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा, 600 mm हो जाएगा। तो जो आपका सरिया है, जैसे यहाँ से मान के चलिए यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 600 हो जाएगी। 600 उसको में देना है। जैसे मान के चलिए 16 mm का सरिया है, तो 16 mm का सरिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 इंटू 50 हो जाएगा। 16 इंटू 50 तो ये क्या है, ये 800 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपकी यहाँ से जो यहाँ तक की जो लेंथ है वो जो है 800 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब 800 हो जाएगी, ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद भी एक और चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है, वो है ये कि जैसे मान चलिए इसका जो सेंटर है, ये जो जैसे इस सरिया का जो सेंटर है, यहाँ से इस सरिया का सेंटर से ये वाला जो लेप, इसका जो सेंटर है अल्टरनेट, वो जो है 1.3 इंटू एल होना चाहिए। जो अभी मैं बताया, जैसे वो 12 mm के सरिया में 12 इंटू 50 किए तो 600 आया, और 16 mm में 16 इंटू 50 किया तो जो 800 आया। तो जो एल है, इस एल के जगह में वो 800 को रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा क्या, 1.3 इंटू 800 हो जाएगा। जैसे 1.3 इंटू ये 800 होगा जाएगा। तो जितना भी आएगा उतना जो है दूरी जो है हमको इसके सेंटर से, इसका सेंटर का जो दूरी है, जो नीचे का 4 सरिया है और ऊपर का जो 4 सरिया है, दोनों के बीच में जो दूरी होना चाहिए, इस सेंटर से इस सेंटर की जो दूरी है वो उतना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं, है ना दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये तो हो गई लेप। अच्छा, दूसरी बात, अब लेप होने के बाद होता क्या है, जैसे इसमें देखिए ये वाला जो इसमें जो लेप है, हमेशा देखिए ये पूरे एकदम सीधा लेप दिखा दिया है। तो ऐसा सीधा नहीं होना चाहिए, लेप जो है हमेशा ऐसा होना चाहिए। जैसे ये यहाँ से सीधा गया, ये ऐसा सीधा गया, सीधा जाने के बाद क्या है, यहाँ से ऐसा थोड़ा सा बेंड हुआ है, फिर बेंड होने के बाद फिर ऐसे सीधा गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका सरिया जो है हल्का सा बेंड हुआ है। तो हम आपको हमेशा वैसे सरिया को बेंड करके ही जोड़ना है। तो जो बेंड होगा उसकी लंबाई क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई दोस्तों हमेशा जो है 6 इंटू डी होना चाहिए। डी जो है जो उसकी मोटाई है जो सरिया का, जैसे 12 का है तो 12 छक्का 72 mm मान के चलिए। जो यहाँ तक की जो दूरी है आपका,
इस बैंड से ये वाला जो बैंड है वो जो है 72 mm होना चाहिए। 16 mm का है तो 16 छक्का, जो भी 20 का है तो 20 छक्का, जितना भी आए है ना, 20 छक्का 120 mm, तो उस हिसाब से वो जो है वो होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आपका जो सरिया है वो जो है एक तो एक ही जगह जॉइंट आना नहीं है, और जो है हमेशा आधे सरिया को जो है छोटा हो और आधा सरिया जो है आपका बड़ा होना चाहिए। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद होता क्या है, ये जो है रिंग, देखिए जो रिंग दिख रहा है आपको, हमेशा उस रिंग में ये जो हुक बनी है, जो कुंडी बनी है, इसको हुक बोलते हैं, जो छोटा सा ये वाला जो है, ये वाला इसको हुक, और जो हुक की लंबाई है जो है हमेशा आपको 10x D रखना है। 10x D, जैसे 8 mm का सरिया का रिंग आप बना रहे हैं तो 8 जो है D की जगह आपका 8 हो जाएगा, तो 8 हम 80 mm होना चाहिए। यदि 10 mm का सरिया से बना रहे हैं तो 10 × 10 बराबर 100 mm हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर कवर। जैसे आपको मान चलिए ये कॉलम है, तो कॉलम में जो है हमेशा 40 mm का जो है वो कवर देते हैं। मतलब सरिया जहाँ पर बांध दिए, रिंग बांध दिए, फिर रिंग के अंदर क्या है, मेन बार रहता है हमेशा, है ना। तो रिंग के बाहर जो है दोनों तरफ जो है कॉलम में हमको जब कंक्रीट करें तो कंक्रीट जो है 40 mm होना चाहिए, क्लियर कवर, तभी जाके जो है आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बराबर रहेगा। वरना टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है एक साइड हो जाएगा और आपका जो कॉलम है वो फूल जाएगा। कास्टिंग करते समय या बाद में फूला फाली हो जाता है, फिर वो जो है कॉलम जो है फैल हो जाता है आपका। तो दोस्तों इसके बाद एक और चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है, बीम और कॉलम में होता है, जैसे कॉलम की यहाँ पर आपको लिखा हुआ ये जो दिख रहा है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, जैसे मान के चलिए जब भी कॉलम में बीम लगाते हैं तो ये जो लेंथ है, ये जो आपको लेंथ दिख रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ इसके फेस से, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, जो आपको मैं बताया जो कॉलम का जो लेंथ है, जैसे यहाँ ये वाली लेंथ, जो ये यहाँ से ये वाली जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेप लेंथ, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है वो हमेशा LD + 10D होना चाहिए। LD मतलब क्या होता है, जैसे मान चलिए जो आपको मैं बताया हूँ 50 × D, उसमें क्या है और 10D और जुड़ जाता है। जैसे मतलब आपको समझा रहा हूँ, जो जैसे ये जो LD है, ये जो है लेप लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, जैसे 12 mm का सरिया है तो 12 × 50 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया, 600 हो गया। तो इसी में क्या करना है, +10D, मतलब 10 × D जो है 12, फिर और, तो 12 हम 120 और, तो क्या है, इसी में जो है ये जो फार्मूला है इसका LD + 10D, तो LD जो है वो 600 आया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो है LD जो है जो आपका 600 आया था, 600 + 10D जो है 120 आया था, तो ये जो हो गया 720 टोटल। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 720 होना चाहिए। उसके बाद इस तरफ की जो लंबाई है वो जैसा आपको आए, तो कम से कम यहाँ से जो है ये 720 जो है यहाँ इतना अंदर ये जो है आना चाहिए, तब जाके वो जो आपका बीम है वो सक्सेस रहेगा। ठीक दोस्तों, अब बस दोस्तों आज के दिन इतना ही था, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ बातें जो है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आप हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।